जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में रीत और राघव की ये मोहब्बतें कीर्ति को रास नहीं आई। तभी तो देखिए कैसे उसने पैर में मोच आने का बहाना कर दिया। ऐसे में रीत जिद पर अड़ गई कि राघव को कीर्ति को गोद में उठाकर घर के अंदर ले जाना होगा। भाई पहले तो राघव मना करते हैं, लेकिन फिर बाद में रीत की बात मानकर कीर्ति को गोद में उठाकर घर के अंदर ले जाते हैं। चलो तुम्हें घर ले चलती हूँ। आराम से, कोई नहीं, मैं चली जाऊँ। क्या हुआ? कीर्ति तुम तो चल भी नहीं पा रही हो, तुम कैसे जा पाओगी? राघव एक काम करिए, आप कीर्ति को उठा लीजिए ना। देखिए ना उसे कितना दर्द हो रहा है, उठा लीजिए ना। कोई बात नहीं, मैं संभालूंगी। तुम क्यों संभालोगी खुद को? तुम्हारी फैमिली है ना यहाँ। और राघव आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है कीर्ति की मदद करने? रीत और राघव का प्यारा सा मोमेंट चल रहा है, आइसक्रीम खा रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं तो जिसको देखकर कीर्ति बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और उसी की वजह से वो शायद पैर मुड़ने का नाटक करती है। बट इट टर्न्स आउट कि उसको सच में मोच आ जाती है। तो उनका मोमेंट ब्रेक करने के लिए वो बोलती है कि मेरा पैर मुड़ गया है। तो मतलब उनका वो मोमेंट ब्रेक हो गया है। तो कट टू यहाँ पर पता चलता है हेयरलाइन फ्रैक्चर है। वही असली तमाशा तो अब शुरू होता है, जहां विक्रांत राघव को देख लेते हैं कि वो कीर्ति को गोद में उठाए हुए है। ऐसे में वो राघव पर भड़क जाता है। वही रीत भी राघव का ही साथ देती है, लेकिन विक्रांत कहाँ किसी की सुनेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को गोद में उठाने की? तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम भूल गए हो वो किसी की होने वाली बीवी है? भैया प्लीज शांत हो जाइए, मेरे पैर में सच में चोट लगी है। चुप! घर में कोई और नहीं मिला मदद लेने के लिए? क्या हो गया राघव? विक्रांत बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रहा है। मैं बड़ा भाई बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ। तो अपनी सोच भी बड़ी करो और शांत हो जाओ। शांत नहीं होऊंगा मैं, और अगर दोबारा मेरी बहन को हाथ लगाया ना तो क्या करेंगे आप? बजाय राघव को थैंक यू बोलने के आप उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आपकी बहन तड़प रही थी दर्द में, तो राघव ने मदद की, और वो भी मना कर रहे थे मदद करने के लिए, क्योंकि वो शायद जानते थे कि आप ऐसे रिएक्ट करेंगे। मैंने उन्हें फोर्स किया कि कीर्ति की मदद कीजिए। ऐसा है, मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं। वाह, मतलब गलत तुम्हारा पति कर रहा है और तुम्हारी मेरे लिए सोच गलत है। मेरे पति ने कुछ गलत नहीं किया, मेरे पति ने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने सिर्फ कीर्ति की मदद की। तो कीर्ति के पैर में मोच आ जाती है वो। हाँ, तो राघव कीर्ति को गोद में उठा के लेके आ रहा है। तो जैसे ही वो घर में आता है, उसको सोफे पे रखता है, जो मेरा भाई है विक्रांत, वो देख लेता है राघव को कीर्ति को उठाते हुए। तो वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है कि तुम अपनी बीवी को संभालो, तुम मेरी बहन को क्यों छू रहे हो? उसको संभालने के लिए और भी काफ़ी लोग हैं, तो तुम उसको आगे से मत छूना। तो मतलब यही होता है। फिर वो राघव को शक होता है कि उसकी जो मोच है वो शायद नकली ही है, मतलब उसको कोई लगी बगी नहीं है, वो प्रिटेंड कर रही है। इसलिए वो डॉक्टर को बुला देता है। तो जैसे ही डॉक्टर आते हैं, वो चेकअप करते हैं, पता चलता है एक्चुअल में हेयरलाइन फ्रैक्चर है। वहीं दूसरी तरफ घर में शादी है, इसीलिए आ गए हैं कीर्ति के बाबा जी, जो आकर ढेर सारे गिफ्ट तो लाए हैं, लेकिन लंबी लंबी फेंक भी रहे हैं। बिल्कुल देखा होगा आपने मुझे, क्योंकि मैं एक बहुत मशहूर वकील हूँ और वैसे भी ये चेहरा लाखों में एक है, तो बिल्कुल देखा होगा आपने मुझे। बिल्कुल सर, कैंसिल हो गया? मतलब क्या तुम्हारा? अरे तुमको पता है मैं इतना बड़ा आदमी, मैं बगैर 5 स्टार होटल के रहूंगा कहाँ पे? अरे कैसे कैंसिल हो गया? अरे तुमने डबल बुकिंग करी, तुम्हारी गलती है ना यार। तुम्हें पता है मैं तुम पे कितने केस कर दूंगा? राघव जी क्या कर रहे हैं आप हमारे मेहमान, और जब तक ध्रुव और कीर्ति की शादी नहीं होगी। अरे नहीं राघव जी, ये अच्छा है। किशोर भाई, अभी आप राघव के बारे में ये नहीं जानते कि वे बहुत ही जिद्दी है।
अब आप केक नहीं चलेगी? कीर्ति के मामा जी आए हैं भैया आए थे, फिर उसके बाद फाइनली मामा जी आए हैं बहुत सारे प्रेजेंट्स लेकर घर में सबके लिए। तो हाँ, अभी तो उनकी ये एंट्री हुई है बस। वही रीत और राघव की जिंदगी में तमाशे अभी खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि आ गए हैं वीरू, जिन्होंने आते ही घर में तमाशा शुरू कर दिया है। ऐसे में राघव के पापा वीरू को थप्पड़ भी जड़ देते हैं। आप कैसे आए यहाँ पे? मेरी बात तो सुनो, मैं फूफा जी, पूरा भाभी राघव। आपकी हिम्मत किसी भी तरह करते जेल से भाग गई ना, अभी पुलिस स्टेशन में कॉल करता हूँ। ऐसे जेल में डलवा के किसी की बर्बाद छोड़ोगे? अगर मैं जेल से भाग कर नहीं आया हूँ, कानूनन जमानत पे रिहा होकर आया हूँ। मैं तुम्हारा बड़ा भाई, मत कहो मुझे अपना भाई। कुछ गलतियां हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा रिश्ता टूट जाएगा। कोई रिश्ता नहीं। माँ ने मुझसे वो सारे गलत काम करवाए, क्योंकि माँ जानती थी मेरे अलावा वो काम और कोई नहीं करे, क्योंकि वो जानती थी कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। और जब माँ अपने बेटे को कुछ कहेगी तो बेटे को तो करना पड़ेगा। राघव, तुम दोनों तो खुद एक मिसाल हो माँ बनती, तुम्हें तो पता होना चाहिए। और आज जब वो वापस लौट कर आया तो फिर मुंह फेर किया। भैया छोड़। आप और आपकी सोच कभी नहीं बदली। कौन है वो, नाम तो बताओ। इसलिए तुम जेल में मिलने नहीं आई थी ना मुझसे? बस पापा। भाई ये तो अभी शुरुआत है, शादी में और कौन कौन से तमाशे होंगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से कैमरामैन राम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी को 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तो है 2026 का पहला वीकेंड और हम तो चाहते हैं कि आपका हर दिन हो ऐसे ही एक्साइटमेंट से भरपूर, और हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं, लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देख के अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।